राम राम सभी को। आज अपना हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो जो भी इस चैनल पे नया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर स्टार्टिंग से करना हो तो प्लीज़ इस चैनल को चैनल पे जाके मैंने चैप्टर स्टार्टिंग से करवाया है परसेंटेज, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जिसको अगर यही चैप्टर करना है तो वो यहाँ से अपना कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का बेसिक क्या होने वाला है। ठीक है, फिर देखेंगे हम कैसे टाइप वाइज अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो नाम में ही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। नाम में ही छुपा हुआ है इंटरेस्ट, मतलब आपका साधारण ब्याज, है ना। साधारण आपका ब्याज, आपका चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब इस चैप्टर में होता क्या है, देखो, हम चाहे हमने लिए हो या ना लिए हो, सुना ज़रूर होता है कि लोग पैसे ब्याज पे लेते हैं या देते हैं। ठीक है, तो ब्याज पे पैसे दो तरीके से लिए या दिए जाते हैं। एक तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, मिश्रित ब्याज। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके साथ अपने सीक्वेंस में चलेंगे। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहली चीज़ क्या होता है, प्रिंसिपल ऑलवेज सेम। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जो हमारी पूंजी होती है, ठीक है, पूंजी होती है या हमारा निवेश होता है, जो हम निवेश करते हैं, लगाते हैं, किसी को उधार देते हैं, ठीक है, वो हमेशा हमारा क्या रहता है, ऑलवेज, वो हमेशा हमारा हर साल सेम रहता है, कभी भी वो चेंज नहीं होता। ठीक है, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो भी हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ऑलवेज, हर साल सेम रहता है, साल भर साल वो बदलता नहीं है। ठीक है, ये भी हमेशा हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो ये दो आपके पॉइंट है। जो आपका पहला पॉइंट क्या है कि इसमें जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो हमेशा हमारा सेम रहता है, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो हमारा ब्याज होता है, इसमें वो हमेशा हर साल सेम रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे, फिर धीरे धीरे इस चैप्टर में जो चीज़ें टर्म यूज़ होंगी, क्या क्या टर्म यूज़ होने वाली हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता कैसे है, निकालते कैसे हैं, बेसिक कैसा होता है, बेसिक से कैसे निकालते हैं, और एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है, जैसे हमारा थंबनेल का है कि बेसिक के साथ स्मार्ट अप्रोच, वो हम कैसे करनी है उसके साथ साथ हम सीखेंगे। देखो प्रिंसिपल यहाँ लिखते हैं। ठीक है, बार बार हम इस फॉर्मूले को ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे डिटेल में, सिर्फ मैं अभी लिख रहा हूँ। हम हमेशा प्रिंसिपल को डिनोट करेंगे अपना पी से। प्रिंसिपल होता है हमारा, सॉरी मैंने प्रिंसिपल लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट लिखना है यहाँ पे। देखो लिख ही लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखो यहाँ यहाँ हम लिखते हैं अभी कि हम कौन से सिंबल का मतलब क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल बोल लो, ठीक है, निवेश बोल लो, या प्रिंसिपल को हिंदी में कुछ और बोलते हैं, वो याद नहीं आ रहा मुझे अभी। ठीक है, प्रिंसिपल को हम लिखेंगे हमेशा पी से करेंगे डिनोट। ठीक है, रेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दर, उसको हम लिखेंगे ऐसे स्मॉल आर से दिखाएंगे। ठीक है, एक आपका हमारा टाइम, समय, समय को हमेशा हम अपने स्मॉल टी से दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अपना साधारण ब्याज, उसको हम दिखाएंगे ऐसे एस आई से। ठीक है, ये हमारा हो गया कि हम किसको कैसे डिनोट करने वाले हैं। अब हम देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये हमारी सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है किसका, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, जब हमें प्रिंसिपल भी दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हो, और हमारा टाइम भी दिया हो।
ठीक है, तो रेट होता है हमारा परसेंटेज में, तो ये होता है हमारा परसेंटेज में। यही परसेंटेज को जब हम हटा देते हैं तो नीचे हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा 100 आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को अगर दिक्कत है परसेंटेज कैसे चेंज होता है, तो मैंने इसका पूरा करवाया हुआ है अपना परसेंटेज चैप्टर। ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है और फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में, तो वहाँ से वहाँ वो आप वीडियो देख सकते हो, मेरे इस चैनल पे ही है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हमारे बात क्या आई है यहाँ पे, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक चीज़ याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो किसके बराबर होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बहुत चीज़ अभी आगे क्वेश्चन में सिखाऊंगा इसका कैसे यूज़ करना है। बस इतना याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बराबर होता है आर इंटू टी परसेंट के। इसके आर इंटू टी परसेंट के। आप उस चैप्टर के अंदर सिर्फ बस यही दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, और एक सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है अपना आर इंटू टी परसेंट। ठीक है, मैंने क्यों लिखा है इसको भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखो, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये समझ लो आपका है ये राम। राम ने क्या करे, राम के पास बहुत पैसा था, ठीक है, ये बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है। तो राम ने क्या करा, 1 लाख रुपए, ठीक है, क्या करा, 1 लाख रुपए अपने दोस्त शाम को दिए। लेकिन इसने क्या करा, दोस्ती तो निभाई नहीं, इससे साथ में बोला कि भाई बाकी लोग तुझे पैसा दे रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तुझे फालतू पड़ेगा, ज़्यादा तो कोई ब्याज भरना पड़ेगा, तो मैं तेरा दोस्त हूँ, तो मैं इंटरेस्ट तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्या करूँगा, तेरे को एक तेरे ऊपर एक फेवर कर सकता हूँ कि तुझे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे ना दे के मैं सिंपल इंटरेस्ट पे दे सकता हूँ। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट भी आके देखेंगे कैसे सिंपल इंटरेस्ट कम होता है हमेशा और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है उसी प्रिंसिपल पे, ठीक है, सेम अमाउंट पे ही। वो अभी आगे हम चैप्टर में देखेंगे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, वहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट देखेंगे। तो अभी तो राम ने उसको पैसा दिया। अब उसने बोला, श्याम राम ने पूछा श्याम से, भाई कितने साल के लिए चाहिए, तो उसने श्याम ने जवाब दिया, भाई मेरे को 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए ये पैसा चाहिए। वो उसने पूछा भाई कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो उसने बोला जब आप बाहर पता कर गया, तो श्याम बाहर गया, सब उसको देते कोई 15% पे, 12% पे पूरे साल का। तो राम ने बोला ठीक है भाई, मैं तुझे कम से कम 10% तुझे देने पड़ेंगे, 10% पर एनम। पर एनम मतलब क्या होता है, प्रति वर्ष, ठीक है, पर एनम पी ए लिखा होगा, ऐसे करके पी स्लैश ए होगा, ये आपका प्रतिवर्ष हिंदी में लिखा होगा। ठीक है, 2 साल और 10% के लिए। अब 2 साल बीत गए, समझ लो ये आपका ये 2019 था, अब 2021 आ गया। ठीक है, अब 2021 आ चुका है, अब उसको पैसे वापस करने हैं शाम को। तो अब ये देखो, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी इस टाइप में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पे अभी हम सिर्फ सीखने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है अभी हम वो देख रहे हैं। उस टाइप में देखो, हमारे यहाँ लिखा भी है टाइप 1 के अंदर कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज गिवन। तो देखो, इस चैप्टर को ना मैंने बहुत ही तरीके से सजाया हुआ है। सजाया मतलब कि मैंने बाकी जो टीचर्स देखे हैं जिसने कैसे करवाया है, सारे ही क्वेश्चन डाल दिए। कभी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आ जाता है, कभी अमाउंट निकालना होता है, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक बांटा नहीं हुआ है। तो मैंने इस चैप्टर को इस तरीके से बांटा है कि आपके क्वेश्चन को ऐसे स्पेसिफिक मैंने टाइप्स में बांट दिया है कि सारे क्वेश्चन वो वाले जहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हो, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो ऐसे ही मैंने इसको पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो ऐसे हम पार्ट्स में ही इस चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आती है अमाउंट, तो जब वो हम अमाउंट वाला क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ सीखेंगे। तो अब आपको, अब शाम आया, अब शाम को पैसे वापस करने हैं। ठीक है, शाम को पैसे वापस करने हैं। तो अब देखो शाम कितने पैसे वापस करेगा, शाम कितने पैसे वापस करेगा, जो उसने 1 लाख रुपए लिए हैं, जो उसने 1 लाख रुपए लिए हैं वो तो वापस करेगा, करेगा करेगा, प्लस में क्या वापस करेगा, सिंपल इंटरेस्ट। क्या वापस करेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब निकालते हैं ऐसा ही, है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं कि शाम को कितना सिंपल इंटरेस्ट देना है इस 1 लाख रुपए पे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल, लिखा प्रिंसिपल कितना है 1 लाख, फिर क्या है इंटू रेट, रेट कितना है 10%, और टाइम कितना है 2 साल, अपॉन में क्या आया 100, क्योंकि परसेंटेज हटाया नीचे हमारा 100 आ गया। तो देखो अब इसको काटते हैं,
अब काटेंगे आपको, ये 2 ज़ीरो से आपके 2 ज़ीरो गए, ठीक है। क्या आ गया आपका यहाँ से, कितने जीरो बचे, 2 3 4, कितने जीरो बचे आपके, 4 जीरो, मतलब आपका क्या आ गया, 20,000 रुपये। क्या आ गया आपका, 20,000 रुपये। तो अब शाम क्या आएगा, अब शाम आएगा 2021 के अंदर, है ना। शाम आएगा 2021 में, और राम को कितने पैसे देगा, 1,00,000 रुपये जो उसने लिए हैं वो तो देगा ही देगा, और साथ में ब्याज भी देके जाएगा। कितना ब्याज, 20,000 रुपये। तो 2 साल बाद कितने पैसे वापस देके जाएगा श्याम, 1,20,000 रुपये। किसको देके जाएगा, शाम को देके ओ राम को देके जाएगा, कौन, श्याम। ठीक है, ये समझ में आया। सिंपल इंटरेस्ट का नया कॉन्सेप्ट होता है कि पैसे या तो हम ब्याज पे लेते हैं या आप किसी को ब्याज पे देते हैं, और इसमें हमारा प्रिंसिपल सेम रहता है और सिंपल इंटरेस्ट हर साल हमारा सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो हमारा 20,000 रुपये आया है, ये क्या है, 20,000 रुपये, ये आपका ब्याज कितने साल का है, ये हमारा ब्याज 2 साल का है। कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ ले कि उसको 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज कितना है, तो ये इसका जो ब्याज है ये तो उसका 2 साल के लिए है, ये इसका 2 साल के लिए है। मुझे अगर निकालना हो 1 साल का तो क्या करूँगा, 20,000 रुपये 2 साल का है तो निकालना है 1 साल का, 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्या जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। तो मेरा क्या आ जाएगा, 10,000 रुपये मेरा 1 साल का ब्याज है। तो देखो 1 साल का ब्याज 10,000, तो 2 साल का 20,000, मतलब सिंपल इंटरेस्ट भी हर साल सेम रहता है और प्रिंसिपल भी हर साल सेम रहता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला है, P/R/T, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब आपको समझाता हूँ, ये R/T% क्या लिखा हुआ है, मैंने ये RT% क्या लिखा है। देखो मैं मानता हूँ हर कोई मेरी जो चीज़ होती है वो, जब हम करते हैं हमारी क्या होती है, वो 100% के बराबर होती है। कोई भी हमारी चीज़ होती है तो 100% के बराबर होती है। तो मैंने बोला मेरा प्रिंसिपल क्या है, 100% के बराबर है। क्या है, 100% के बराबर है। अब मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या हो गया, 100%, 100% रेट क्या है मेरा 2, और ये क्या है 10, टाइम टाइम हमारा 2 साल, रेट हमारा 10%। तो ये क्या आ गया, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया, क्या आ गया मेरा 20%। क्या आया, 20%। मतलब सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना आ गया, 20%। ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से निकाला है, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो डायरेक्ट कैसे आएगा, डायरेक्ट हमारा मैंने लिखा SI इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या है, R/T, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 2, यहाँ से भी क्या आ गया मेरा 20%। क्या आ गया मेरा 20%। अब मैं निकालना चाहूँ कि मुझे कितना इंटरेस्ट होगा, तो मुझे पता है मेरा प्रिंसिपल कितना है, मेरा प्रिंसिपल है 1,00,000। मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा ही कितना आया है 20%। तो क्या निकालना है मुझे, इसका 20% निकालना है। 20% परसेंट हटाया, नीचे 2 ज़ीरो आ गए, ये जीरो गया, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया, तो यहाँ से भी कितना आ गया 20% आ गया। कितना आ गया मेरा 20% आ गया। ठीक है, तो आप चाहे इस तरीके से समझ लो, चाहे समझ लो उसको इस तरीके से, आपका सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये एक बेसिक था, बेसिक स्ट्रक्चर था सिंपल इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का टाइप क्या होने वाला रहने वाला है कि जब हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट अपना फाइंड करना है। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम 1,500 एट 5% फॉर 3 ईयर्स। मतलब एक सम है, एक राशि है, कितनी है 1,500 रुपये। तो हमें प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, राशि है, मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना है 1,500 रुपये। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5% है ना, क्या दिया है 5%। और टाइम कितना है 3 साल। ठीक है, पहले हम देखते हैं पूरा इसको बेसिक से। हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या हमने सीखा है फॉर्मूला, प्रिंसिपल 1,500, रेट 5% और टाइम 3 साल। क्या आ गया बॉन्ड में 100, 2 जीरो गए, क्या आया 15 × 15, मतलब क्या आ गया 15 का स्क्वायर 225 रुपये। क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है,
बाकी में से अगर वैसे निकालना हो हमारे 80% से, तो आर क्या है, रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम क्या हो गया, 15। मतलब मुझे क्या निकालना है, 1500 का 15% निकालना है। 1500 का 15%, जीरो से जीरो गया, कितना आया, यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से भी आपका 225 आ चुका है। ठीक है, देखो इतना पार्ट मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये 15% क्या था मेरा, सिंपल इंटरेस्ट। किसका किसका निकालेंगे, जो हमने पैसा किसी को दिया है या लिया है, राशि क्या है हमारी 1500, तो उसका निकाल दिया। 15% कितना आ गया, 225 रुपये। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन ईयर में आते तो बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी होती है फॉर्मूले में। लेकिन जब मंथ में आए तो क्या करना पड़ता है, देखो मंथ के लिए हमें पता है एक साल में, ठीक है, एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। और एक, आपका एक साल के अंदर ही, एक साल में कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, या 366 डेज होते हैं। कभी कभी आगे क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में ही आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है डेज के हिसाब से निकालना है, तो वहाँ पे हम ईयर के हिसाब से देखेंगे कि अगर लीप ईयर होगा तो 366 डेज लेंगे, और नॉर्मल ईयर होगा तो वहाँ पे हम 365 डेज लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मंथ में क्या चेंज होता है, जैसे हम पीछे यहाँ पे से हम पी इंटू आर इंटू टी लिखते हैं, है ना, यहाँ पे हम पी इंटू आर इंटू टी लिखते हैं, तो टी हमारा ईयर्स में होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहाँ होती है, जब ये ईयर्स में जब ये मंथ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे तो 12 मंथ दिया हुआ है, तो 12 लिख दूँ या 12 की जगह मैं एक लिख लूँ, बात तो एक ही है। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, 1200 इंटू 3 इंटू एक, है ना, ये लिख लूँ, और अपॉन में 100। तो क्या हो, जीरो से जीरो गया, क्या आ गया, 36 रुपये, है ना, 36 रुपये। ये तो इस तरीके से आ गया। या अगर मैं इसको ईयर में चेंज ना करूँ, ईयर में चेंज ना करूँ तो 12 महीने हैं, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल लिखूँगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखूँगा, और टाइम कितना है। अगर मैं इसको मंथ में लेना चाहूँगा, अगर मैं इसको मंथ में लूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज का नीचे आ गया 100। अगर मैं इसको मंथ में लिखूँगा टाइम को, तो नीचे ही मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो अगर मैं टाइम को मंथ में लूँगा तो मुझे उसको ईयर में चेंज करने के लिए नीचे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ 12 था, 12 से 12 कट जाएगा, दो जीरो कट गए, क्या आ गया हमारा हमारा 36% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज क्यों होगा, यहाँ पे हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करना क्या, सिंपल हमें लिखना है पी इंटू आर इंटू टी परसेंट। हमारा क्या आ गया, 1200 प्रिंसिपल, रेट, और यहाँ टाइम। अब ये 9 है, क्या है, महीनों में है, मंथ में है। तो अगर जब टाइम मंथ में होता है तो हमें उसको 12 से डिवाइड करना पड़ता है ईयर में चेंज करने के लिए। तो आपका ये दो जीरो से दो जीरो गए, ये गया 3 पे, और ये भी गया 3 पे, तो क्या बचा, यहाँ 12 बचा है, 12 और 3 बचा हुआ है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36 ना, क्या आएगा आपका, सेम आंसर आ गया पीछे वाला ही, 36, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना याद रखना, जब टाइम ईयर में होगा तो हमें नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है, लेकिन जब टाइम मंथ में लिखोगे तो नीचे आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको ईयर में चेंज करने के लिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में बस इसमें क्या हो गया, अब 5.5 दे दिया, मतलब 5 साल और 5 महीने। तो उसमें हमें ये नहीं है कि उसको आप मंथ में चेंज कर रहे हो, आप 5.5 लिख के भी सॉल्व करोगे तब भी आपका सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम देते हैं, प्रिंसिपल लिया 400, और आपका टाइम लिया 5.5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अपॉन में 100, ये हमारा परसेंटेज का। अभी ये हटाया पॉइंट, नीचे एक और ज़ीरो आ गया, क्या करना है, अभी इसको हमें सिर्फ काटना है। तो दो जीरो से दो जीरो गए, ये 5 से काटा 11 पे, ठीक है, 5 से काटा 11 पे, और ये कट गया 2 पे, 2 से ये गया 2 पे, कितना आ गया, 32। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा ये भी तो है 32, और इंटू आपका ये 11। ठीक है, क्या आएगा, 11 से इंटू करने का, 11 से 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ है कि बिना मल्टीप्लाई करे हम कैसे 11 से इंटू कर सकते हैं। तो 2 का 2, 3 और 2 5, और ये 3।
जिसने अगर मल्टीपल नहीं देखा है 11 से कैसे इंटू करते हैं तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाके वो देख सकता है। हमारा क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए 352। ठीक है, हमारा क्या आ गया ये, अब 14 मंथ आ गया। ठीक है, करना कुछ नहीं है, करना हमें वही है जैसे अभी हमने सीखा है। लिखना है प्रिंसिपल 5000 और आपका 14 मंथ्स और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो परसेंटेज का नीचे 20 और 14 मंथ्स है, उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ईयर में 12 से डिवाइड। देखो 12 से 12 कट गया, 20 से आपका 20 कट गया, क्या बचा आपका 14 पंजे 70 और 10 700। क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट 700 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, आपको इसको वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकालो और फिर उसका अपना आंसर चेक करना सही आया या गलत आया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका है 6,000 रुपये 21 महीनों के लिए और 8%। तो परसेंटेज का 20 आ गए और आपका मंथ में चेंज और ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया। क्या करना है, इसको अब हमें काटना है। तो आपके ये 20 से 20 गए। ठीक है, ये गया 4 से 2 पे, ये आपका गया 3 पे। ठीक है, 3 से आपका ये गया 7 पे, आपका गया 7 6 42, 42 दूनी 84, आपका 10,840 रुपये। आपका क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट 6,000 के ऊपर 21 महीनों के लिए 8% कितना इंटरेस्ट आएगा 840 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन देखो ना, जो आपको मैं बोल रहा नंबर ऑफ डेज के लिए है ना, यहाँ वो 2 क्वेश्चन रखे हैं मैंने जानबूझ के, ये आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों ही क्वेश्चन। तो देखो हमने देखा था कि जब हमने एक ईयर में, जब हमने ईयर को चेंज किया मंथ में, तो क्या किया था हमने 12 से मल्टीप्लाई, फिर हमें पता है एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, और एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं या 366 डेज होते हैं, ये डिपेंड करता है लीप ईयर पे। अगर लीप ईयर है तो कितना होगा 366 डेज, और अगर नॉर्मल ईयर है ना, अगर नॉर्मल ईयर है तो हमारा होगा 365 डेज। देखो क्वेश्चन क्या है 2023 है ना, तो हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2000 पे, 2000 पे 6.25%। ठीक है, उस पर कब से निकालना है 11 फरवरी, 11 फरवरी 2023 से लेके 25 अप्रैल 2023 तक का निकालना है। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ लिखेंगे हमें कहाँ तक का निकालना है। पहले हमें देखो, हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, प्रिंसिपल पता है कितना है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 6.25, हमें टाइम नहीं पता है ना, हमें टाइम नहीं पता। नीचे आ गया परसेंटेज का 100, हमें टाइम निकालना है। नीचे हमें पता है कि नॉर्मल ईयर है तो नीचे तो 365 आएगा, नीचे 365 आना ही आना है। क्यों, क्योंकि हमें ईयर को जब हमें डेज में होता है, जब हमें टाइम डेज में दिया होता है तो नीचे डिवाइड करना है 365 से, और जब टाइम मंथ में होता है तो डिवाइड करना होता है उसको हमें 12 से। हमें डेज निकालना है, निकालने कब का है 11 फेब, 11 फेब से लेके हमें निकालना है डेज 25 अप्रैल तक का है ना, 25 अप्रैल तक के डेज निकालने। उसमें देखो कौन कौन से महीने आएंगे, फरवरी बीच में क्या आएगा मार्च आएगा बस, है ना, आपका मार्च आएगा। अब हमें देखना है कितने कितने दिन का हमें इंटरेस्ट चाहिए। अब देखो फैब है तो ये आपका 28 तारीख 28 दिन का महीना होगा, तो उसमें कितने दिन बचे हैं आपके 17 दिन बचे हैं। और मार्च में आपके कितने दिन बचे हैं, मार्च आपका 31 का होता है, और अप्रैल में आपके पूरे के पूरे 25 दिन बचे हैं। देखो उसको प्लस करो। ठीक है, 8 8 5 13, 13 का एक कैरी, 5 6 7 कितना आ गया 73 दिन। मतलब आपको जो इंटरेस्ट लगाना है इस पर कितने दिन का लगाना है 73 दिन का इंटरेस्ट लगाना है। तो हम हमें यहाँ लिखेंगे टाइम हमारा कितना आ गया 73 डेज का हमें इंटरेस्ट लगाना है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन के अंदर और कभी एग्ज़ाम के अंदर कभी ये इनकेस आपका ऐसे नंबर ऑफ डेज़ का आ जाए, तो हमेशा याद रखना कि जो अगर जब भी ये 365 आएगा ना, ज़्यादातर जो ऑप्शन जब जो टाइम पूछा जाता है या तो 73 होगा, ठीक है, या तो इसका डबल 146 होगा, मतलब या तो ये होगा या इसका मल्टीपल होगा, है ना, या ये होगा या इसका मल्टीपल होगा। अगर कभी आपका डेज 72
या 74 भी आ रहा हो और आंसर पॉइंट में हो, तो कोशिश करना उसको 73 लिख के उसको काट देना, उसको 73 लिख के काट देना, क्योंकि जब आप एग्जैक्ट निकालने बैठोगे तो वहाँ आपका आंसर मैच नहीं होगा, और पॉइंट में निकालोगे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1-2 पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तक पहुँच जाओगे। ठीक है। ज़्यादातर जो यहाँ पे नंबर आता है या तो 73 आता है या 146 डेज आता है, जो कि इसका मल्टीपल ही होता है। ठीक है, देखो 73 का ये देखो मल्टीपल है ना, 73 का ये मल्टीपल है 5 पे, क्या आ गया 15, 15 का एक कैरी 35, 36 है ना, मतलब पूरा 5 पे कट जाएगा, इसलिए वो ऐसी वैल्यू देते हैं जो पूरी पूरी कट जाए, पॉइंट में आए ही ना। क्या आ गया 5। अब देखो यहाँ से हटाया पॉइंट, नीचे 2 जीरो और आ गए, 2 जीरो से आपका नहीं 3 जीरो से आपके ये 2, 3 जीरो गए, 2 से गया ये 5 पे, ये कितना हो गया 5 पंजे 25, ये 25 का स्क्वायर है, यहाँ क्या आ गया 25, तो आपका सिर्फ एक ही बचा 25 रुपये, मतलब आपका कितना इंटरेस्ट आएगा इस पर 2000 रुपये पे 6.25 का 73 दिन का इंटरेस्ट आएगा आपका 25 रुपये, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे अभी सेम क्वेश्चन है, वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन करने का ट्राई करना और फिर अपना आंसर मैच करना। देखो यहाँ पे हमारा क्या टाइम, देखो टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 12,300 रुपये पे, तो आपका टाइम है यहाँ पे 22 मई, 22 मई से लेके आपको जाना है 2 अगस्त तक। ठीक है, और ईयर है आपका 1993, मतलब ये भी नॉर्मल ईयर है, तो 22 मई, ये क्या आएगा आपका जून, फिर आएगा आपका जुलाई और फिर आपका अगस्त, जो हम कितने दिन रह गए हैं। ठीक है, मई के अंदर, मई के अंदर कितने दिन बचे हैं, मई के अंदर आपके 8 और एक 9, 9 दिन ये बचे हैं, और जून में आपके पूरे के पूरे 30 दिन बचे हैं, जुलाई में पूरे 31 दिन, और ये आपके 2। ठीक है, तो कितना हो गया आपका ये, देखो यहाँ पे जो करेंगे, देखो हमें बोथ डेज आर इंक्लूडेड, अच्छा इसमें बोला है कि दोनों दिन को इंक्लूड करना है। ठीक है, देखो यहाँ बोला हुआ है कि दो, पिछले क्वेश्चन में बोला था ऐसा कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला था, तो देखो यहाँ पे बोला है बोथ डेज आर इंक्लूडेड, मतलब 22वां दिन भी मुझे इंक्लूड करना है और 2 तारीख भी इंक्लूड करनी है, लेकिन देखो इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे नहीं बोला था कि दोनों दिन इंक्लूड करनी, तो इसलिए मैंने ये 11 तारीख, 11 फेब इसमें मैंने इंक्लूड नहीं की थी, मैंने सिर्फ इनके बीच के दिन निकाले थे, 11 से लेकर 25 तक का कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको बोथ डेज है ना, दोनों के दोनों दिन इंक्लूड करने हैं, तो यहाँ मैंने देखो 2 अगस्त तो इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ पे मई वाला इंक्लूड नहीं किया, तो ये 9 की जगह क्या हो जाएगा, 9 की जगह आपका हो जाएगा 10। अब देखो उसको ऐड करो 70 और 3 कितना आ गया 73, तो यहाँ भी कितना आ गया आपका 73 डेज आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाए हैं, आपके प्रीवियस एग्जाम्स के सर्च मार के इसको देख सकते हो, आपको खुद एग्जाम इनका नाम डेट सब दिख जाएगा। तब तक क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो गया, क्या हो गया 12,300 हमारा प्रिंसिपल आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 12%, और टाइम है हमारा यहाँ पे 73 डेज, परसेंटेज के लिए नीचे 2 जीरो। अब देखो हमें टाइम अगर डेज में है तो 365 से डिवाइड करेंगे, और टाइम मंथ में होता है तो 12 से डिवाइड, तो ये तो पूरा का देखो कट जाएगा 5 पे, 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो गया। देखो जब भी नीचे 5 आता है, तो मैंने सिखाया हुआ है ये भी शॉर्ट्स वीडियो में ही, कि जब भी नीचे 5 आ जाए 25 आ जाए तो उनका, या 8 आए तो क्या करना पड़ता है, नीचे 5 आ गए तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 123 इंटू 24 ना, 12 दूनी 24 हो गया, नीचे बन गया 10, तो करना क्या है बस, अब 123 को 24 से इंटू करना है, 12 1 8 आपका 9, ठीक है 4 एकम 4 और 2 4 6, 259 आपका क्या आ गया 295.2। ठीक है, अब इसका हमें राउंड ऑफ करना है ना, अप्रॉक्स करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बोला है अप्रॉक्स, तो देखो इसका नज़दीक ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ 300, तो राउंड ऑफ हो गया कहाँ पहुँचेगा ये 300 ही पहुँचेगा, 300 रुपये आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ तक के जो हमारा टाइप था, हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया है, कि जब हमें प्रिंसिपल दिया होता है और हमसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए वो बोलता है, तो जितने भी टाइप बन सकते थे, जितने भी उसके क्वेश्चंस बन सकते थे अलग अलग फॉर्म में, कभी डेज दे दिया, कभी आपका मंथ में दे दिया,
तो वो सभी यहाँ मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तब तक के लिए पीछे पिछले की चीज़ों को रिवाइज करते हैं ना, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।